हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में हम लोग डीपीएसपी भी कहते हैं, आज हम लोग ये अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम लोगों का इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में जो फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने एक चीज़ मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के जो एक्सेप्शंस देखे थे, उसमें जो एक्सेप्शंस थे आर्टिकल 31 ए, आर्टिकल 31 बी एंड आर्टिकल 31 सी। तो जो आर्टिकल 31 सी है, आर्टिकल 31 सी, इसमें ये कहा गया है, आर्टिकल 31 सी टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी। ये एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स का। टू इम्प्लीमेंट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी। तो मैं आपको लास्ट जो फंडामेंटल राइट्स है, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि अंडर आर्टिकल 31 सी जो फंडामेंटल राइट्स का एक्सेप्शन है, उसमें क्या लिखा हुआ है 31 सी में, टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी। तो ये जो 39 बी और 39 सी आर्टिकल कहते क्या है, ये नहीं बताया था। आर्टिकल 39 बी क्या कहता है? आर्टिकल 39 बी कहता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। ये सोशलिस्टिक डायरेक्टिव है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड, ये हम लोगों का सोशलिस्टिक डायरेक्टिव्स हैं। और ऐसे ही जो 39 सी है, 39 बी आपने समझ गए होंगे क्या कह रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। जो भी कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो जो गवर्नमेंट है, वो इस तरीके से मटेरियल रिसोर्सेज को कम्युनिटी के डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि वो सबका भला करे, वो सबके सबके लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। और 39 सी कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है, ये दोनों हम लोगों के सोशलिस्टिक डायरेक्टिव है। सोशलिस्टिक डायरेक्टिव्स में सोसाइटी की बात की गई है। ये जो है हमारे फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन है, फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्शंस। और ये जो है, ये दोनों सोशलिस्टिक डायरेक्टिव हैं।
और ये फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन है। और ये बात किसमें बोली गई है? ये बात आर्टिकल 30C में बोली गई है कि these 39B and 39C are the exception to fundamental rights। और 39B में क्या कहा गया है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी के जो रिसोर्सेज हैं उनको सबकी भलाई के लिए यूज करेगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर कॉमन गुड। एंड सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ 39C कहता है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। एक तरीके से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि ऐसा ना हो कि अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए। तो गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन। ऐसा ना हो कि किसी एक पे ज़्यादा वेल्थ और मींस ऑफ प्रोडक्शन आ जाए और दूसरे पे वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन ना रहे। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी इस हिसाब से बनाएगी कि किसी कोई कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर ना हो पाए और गरीब गरीब ना रह पाए, वो भी अपना सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऊपर कर सके। तो ठीक है दोस्तों, ये जो था ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स के जो एक्सेप्शंस थे उसमें अंडर आर्टिकल 39B एंड 39C मैंने बताया था, पर उनके 39B और 39C में लिखा क्या है वो नहीं बताया था। तो हम लोगों ने वो चीज़ आज क्लियर कर ली। चलिए अब हम लोग आज का अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। देन हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ DPSP। देन हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ DPSP। तो तीन टाइप से क्लासिफाई किया हुआ है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव्स, देन गांधीयन गांधीयन डायरेक्टिव्स, एंड तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव। थ्री टाइप्स के क्लासिफिकेशन है। ये क्लासिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं बताया गया है। ये हम लोगों ने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन ऐसे बना ली है। जो हमारे आर्टिकल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनके बेस पे हम लोगों ने इन्हें तीन उसमें डिवाइड कर लिया है, सोशलिस्टिक डायरेक्टिव्स, गांधीयन डायरेक्टिव्स जो गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस है, सॉरी, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस है वो गांधीयन डायरेक्टिव्स में आ गए। जो सोशलिस्टिक पैटर्न के ऊपर बेस है, जो सोशलिज्म की बात करते हैं वो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव्स में आ गए। और जो लिबरलिज्म की बात करते हैं वो लिबरल इंटेलेक्चुअल डायरेक्टिव्स में आ गए। और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। ये जो है ये हम लोगों का DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन आर्टिकल्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। तो क्लासिफिकेशन हो गए। देन कुछ हम लोगों ने नए डायरेक्टिव्स भी ऐड किए हैं, न्यू
डायरेक्टिव्स एडेड। हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ नए डायरेक्टिव्स ऐड करे हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। देन क्रिटिसिज्म हम लोग देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देन हम लोग यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे। देन हम लोग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये भी देखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में क्या कहा है। डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये भी देखेंगे। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में क्या डिफरेंस है। और हम लोग कुछ डायरेक्टिव्स ऐसे भी देखेंगे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बाहर के हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आउटसाइड पार्ट 4 DPSP आउटसाइड पार्ट 4। देखिए पार्ट 4 इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हम लोगों का चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है ये पार्ट 4 में आता है, पार्ट 4। और आर्टिकल्स 36 टू आर्टिकल नंबर 51। जैसे हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में आता था और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते थे। ऐसे ही हम लोगों के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल्स 36 से लेके 51, 36, 37, 38, 39, 40 ऐसे करके 51 तक रहेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दिया है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।